अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मुस्तफ़ा अली। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 16 में पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। आई होप आपको पिछली सारी क्लासेस समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे मेरे बायो में ईमेल का लिंक है, आप वहाँ पर जाके मेरे बायो में ईमेल है, वो जाकर आप मुझे उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने ऑपरेटर समझाए थे मैंने ख़ुद भी देखा कि ऑपरेटर का खाली नाम ही लिखा हुआ था पीडीएफ में। मैंने जब पीडीएफ बनवाई तो मैंने ये नहीं देखा कि उसमें ऑपरेटर्स के नाम लिखे हुए हैं सिर्फ। तो उसको ऑपरेटर्स को मैं सही करवा दूंगा, ऑपरेटर्स मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि खाली वो नाम ही लिखे हुए थे, उनके कोई भी फंक्शन नहीं लिखा हुआ था या कोई भी वो भी उनका साइन नहीं लिखा हुआ था, कोई भी सिंबल नहीं था। तो मैं इसको सही करा दूंगा। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 16 में पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्टेटमेंट। A control statement is responsible for deciding which statement to execute if statement। कंट्रोल स्टेटमेंट वो होती है जो ट्रू या फॉल्स में से एक को चुनती है। कि जैसे कि 3 इज़ स्मॉलर देन 5, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये अगर ये कंसोल ऐप में ट्रू लिखा आएगा तो ये इसको हम कहेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर आपको समझ नहीं आई तो थोड़ी सी वीडियो पीछे कर लें और फिर से समझ लें। इट आल्सो डिसाइड द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टेटमेंट हैज़ टू बी एक्सिक्यूटेड। लूप, ये लूप भी आगे बहुत आसान है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये भी इधर भी नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको इनका बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करूँगा। क्यों इस पीडीएफ में नहीं, कहीं जब आगे वाले C# के कोर्स में ना मैं आपको इसको स्क्रीन में कराऊँगा। क्योंकि अभी तो मैं खाली आपको पीडीएफ पे करा रहा हूँ ना, इसको मैं आपको स्क्रीन पे कराऊँगा कंप्यूटर की। सिलेक्शन, चेक कंडीशन ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड एक्सक्यूट ओनली अ पर्टिकुलर कोड स्किपिंग दी अदर्स। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि इसको सिलेक्ट करना कि कौन सा इसने, जो हमारा प्रोग्रामर है, इसने जो सी स्टेटमेंट दिया है ये वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो वो उसकी सिलेक्शन कर लेगा, अगर वो फॉल्स है तो वो उसकी सिलेक्शन कर देगा। इस चीज़ को हम कहते हैं सिलेक्शन। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इटरेशन, check condition of an expression as execute a particular code repeatedly till the expression becomes false। अगर वो सही है तो वो सही प्रिंट करेगा, अगर वो false है तो वो false प्रिंट करेगा। और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं if के और loop के। if else if ladder, nested if, switch case, while loop, do while loop, for loop, nested loop। ये कुछ लिखे हुए हैं, इनकी मदद से हम, ये सिर्फ वही होते हैं जो कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर जितने भी हैं आपके पास 9 जो लिखे हुए हैं ये सारे लूप के लिए यूज़ होते हैं। मैं आपको यहाँ पर मार्क भी करा देता हूँ, ये देख सकते हैं इधर, ये तमाम के तमाम ना यूज़ होते हैं जी। मार्क ये सिर्फ कंडीशन के लिए यूज़ होती हैं, इसको हम खाली कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। और किसी भी ऐप में कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कंडीशन बटन्स पे चलती है और जब तक बटन्स पर क्लिक होता है तो वो अगला सीन हो जाता है, इसलिए ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर लिया है। अब अगली क्लास नंबर 17 में हम अपने डेटा टाइप्स को शुरू करेंगे, फिर हम अपने ऑपरेटर्स को, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा है कि जितने भी हमने इधर पढ़े हैं डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर, कंस्टेंट, वेरिएबल, इन सब को आगे हम देखेंगे। देखिए सिलेक्शन, इटरेशन, अदर रिसोर्सेज, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रिंग, मैथ्स, स्ट्रक्चर, ओपी, कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ये सारे जितने भी हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लास नंबर 16 का आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म कर लिया, इतने ज़्यादा थे देख सकते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा आसान थे। इनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सब कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, इफ एल्स, सारा कुछ, ऑपरेटर्स। तो मिलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ जी क्लास नंबर 18 पे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में कुछ लिख देना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं आपको अगली क्लास नंबर 18 में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर डेटा टाइप्स। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।